जी, आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को। हमने देखा था कि हमारे पास जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो अहम पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जहाँ पर डाइजेशन होती है। हम एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो पूरी ट्यूब है, पूरी नाली है, या आप वो पूरी जो है आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वेसल है जिसके अंदर से तुम फूड गुजरेगी। ठीक है, ओरल कैविटी फर्स्ट पार्ट है, फिर इन सेकंड पार्ट आता है, थर्ड पे ईसोफेगस था। ठीक है, जहाँ से फूड गुजरती हुई हमारे पास स्टमक में आती है। स्टमक में हमारे पास डाइजेशन होती है, मिक्सिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, फिर फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिफ्थ पार्ट है, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है जहां पर भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक जहां पर एंड होता है वहां से स्टार्ट होती है। इसके कितने पार्ट होते हैं, कि कैसे फंक्शन करती हैं, आज वाली वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन आगे से कैसी होती है। जी, ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर आ गया है। ठीक है, हमारे पास स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, ये हम इसको लेबल कर लेते हैं। जी, यहाँ में जब हमारे पास स्टमक खत्म हो रहा है, ये देखें स्टमक का एंडिंग पार्ट है, और जरा ब्लैक कलर ले लेते हैं। यहाँ से जब खत्म हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आगे से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, इसके दरमियान वाले पार्ट को, यहाँ वाले पार्ट को हम ड्यूडेनम कहते हैं। लास्ट वाला पार्ट जहाँ पर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से एंड हो रही है, इसको हम इलियम कहते हैं। तो ये हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। ठीक है, ये देखें, ये जो है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, एंड हो गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं कि यार लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, अब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से बना दिए हैं। हम देख लेते हैं इनकी लेंथ कितनी है। पहली बात तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी, जैसे कि हमने यहाँ भी लेबल किया है। यहाँ फिर से हम नाम लिख लेते हैं और साथ में इसकी लेंथ भी मेंशन करेंगे, इसलिए हम दोबारा से नाम लिखेंगे। ठीक है, ड्यूडिनम है, इसकी लेंथ जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये लेंथ है जो कि हम बता रहे हैं कि कितनी इस मीटर ये जो है लॉन्ग होगी, हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगी। ठीक है, और वैसे ये कॉइल हुई हुई है, आपको पता है ट्विस्ट हुई हुई है, इसलिए हमें नजर नहीं आती है। ठीक है, छोटी नजर आती है। जेजिनम आ जाती है। ठीक है, जेजिनम, ठीक है, जेजिनम जो होती है ये हमारे पास होती है 2.4 मीटर। ठीक है, मीटर। ठीक है, ये देखें, ये वाला पार्ट सेंटीमीटर में था, छोटा था, ये मीटर में है। जजिनम दरमियान में देखें, ये ज्यादा बड़ा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट आ जाता है इलियम, इसे कहते हैं हीलियम। ये भी लॉन्ग होता है, 3.5 मीटर है। अब इतने मीटर अगर इंटेस्टाइन आपकी बॉडी में मौजूद है तो हमें तो बहुत छोटी सी नजर आ रही है यहाँ पर। तो ये वाली जो है कॉइलिंग की वजह से हमें ये स्मॉल नजर आती है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं, पहला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं ड्यूडेनम का। ठीक है, दोबारा से हेडिंग दे लेते हैं ड्यूडेनम की। ठीक है, क्योंकि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को क्या कहा है, ड्यूडेनम कहा है। ठीक है, ये हमने लिख लिया, हेडिंग दे ली। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा डाइजेशन होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कहाँ हो रही होती है, यहीं हो रही होती है, क्योंकि फूड जो आती है स्टमक से ग्राइंड होके आती है। ठीक है, डाइजेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, उसके डाइजेशन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की सिक्रीशंस मौजूद होती हैं। सिक्रीशंस अब क्या होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फूड के अंदर मिक्स होकर उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तीन तरह की सिक्रीशंस हैं हमारे पास, थ्री टाइप्स की होंगी। ठीक है, हम थ्री टाइप्स की होंगी, उनको लिख भी लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बाइल आएगा। ठीक है, हम उसको लेबल भी कर लेते हैं। जी, हमने डायग्राम देख लिया कि कौन कौन सी सिक्रीशंस जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद होंगी। आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला पार्ट जो हमने कहा था कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्ट है, ड्यूडेनम वाला पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पर सिक्रीशंस हो रही है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है, यहाँ पर हमारे पास ड्यूडेनम वाला पार्ट ये वाला। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर ये सिक्रीशंस यहाँ पर हो रही हैं तो उसमें क्या क्या मौजूद होता है, हमारे पास लीवर से सिक्रीशंस आएंगी। ठीक है, लीवर के अंदर बाइल आता है, और हमारे पास यहाँ से पेंक्रियाटिक डक्ट है जो कि पेंक्रियाज से आ रही है। ये पेंक्रियाज है जो कि सिक्रीशंस करता है, इसको पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। और ये सारी चीजें इकट्ठी कहाँ हो रही हैं, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है,
और 3 तरह के हमारे पास सिक्रीशंस हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास कौन सी सिक्रीशन आएगी, बाइल, ठीक है। और बाइल का फंक्शन क्या है, बाइल का काम है लिपिड्स को डाइजेस्ट करना। लिपिड्स क्या होते हैं, जो हमारे पास ऑयल्स होते हैं, जो हम ऑयल फूड खाते हैं उसको ये क्या कर देगा, एमल्सीफाई कर देगा। अब एमल्सीफाई का मतलब क्या होता है, एमल्सीफिकेशन का मतलब ये होता है कि उस जो हमारे पास लिपिड का मॉलिक्यूल है उसको स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, सेपरेट कर देगा ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे उसके ड्रॉपलेट्स बना देगा, ठीक है। कंप्लीटली हम ऑयल को कन्वर्ट नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, बल्कि वो क्या कर देगा उसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, मीन के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड चीज जो आती है, ये आपको नजर आ रहा है पैंक्रियाटिक डक्ट जो नजर आ रही है, पैंक्रियाज है, ये भी हमारे पास एक ग्लैंड होता है, ठीक है, ये सिक्रीशंस करता है, ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, ये 3 तरह के एंजाइम्स बनाता है, ठीक है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। ये 3 तरह के एंजाइम बनाता है, लाइपेज, ठीक है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है लाइपेज। अब ये जो लिपिड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए हैं इस पे ये एक्ट करेगा, इसको और मजीद डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। लिपिड्स क्या होते हैं, ऑयली फूड जो होती है, ठीक है, उसको हम लिपिड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो एंजाइम आता है वो होता है ट्रिप्सन, ट्रिप्सन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जो गोश्त हम खाते हैं वो प्रोटीन होता है, गोश्त वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास ट्रिप्सन मौजूद होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है अमाइलेज, अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज भी एंजाइम है, जिनके नाम के एंड पे मोस्टली एज आता है वो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब अमाइलेज जो है ये मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स जो कि स्वीट चीजें होती हैं उनको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं, ये एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो कि हमने जो कि यहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाटिक जो जूस है उसके अंदर, ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, जूस भी कहते हैं इसे, ठीक है। वो जो लिक्विड सा बन जाता है, और ये वो वाले कंपाउंड है जिन पे ये एक्ट करेगा, ठीक है, सही हो गया। अब हमारे पास तीसरी सिक्रीशन रह गई है जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस भी कह सकते हैं आप उसे, ठीक है। और वो क्या करती है, इंटेस्टाइनल जो हमारे पास सिक्रीशंस होती हैं, इंटेस्टाइन मीन के जो हमारे पास ये वाली इंटेस्टाइन है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर से जो सिक्रीशंस होंगी, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर मौजूद होंगे कुछ एंजाइम्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन कर देंगे, देखिए तमाम फूड जो है यहाँ पर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगी, कंप्लीटली जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाएगी, ठीक है। और अब होता क्या है लास्ट पार्ट में, इलियम में, जो हमारे पास डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। इलियम में क्या होगा, फूड एब्जॉर्ब होगी। फूड एब्जॉर्ब कैसे होगी ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो स्टडी किया है, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर स्टडी किया है, ठीक है, उसके पार्ट्स को देखा है, उसमें हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, और हमने देखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी सिक्रीशंस हैं जो मौजूद होती हैं। बाइल आता है, ठीक है, और वो लिपिड्स को एमल्सीफाई करता है। पैंक्रियाटिक जूस होता है जो पैंक्रियाज जो ग्लैंड है वहां से सिक्रीट होता है। इंटेस्टाइन से जो हमारे पास एंजाइम आते हैं उन्हें हम इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया है स्मॉल इंटेस्टाइन को।